हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आपके यार में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने में एक ज़बरदस्त टॉपिक को लेकर फिर से हाजिर हुए हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में सरकार हमारे साथ सरकार का फर्ज निभा रही है या वो बिजनेस चला रही है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपके घर में इसी तरह के बेरोजगार पनपते रहेगा और आप एक मुश्किल का सामना करते रहोगे। आपको समझना है क्योंकि आपका जीवन है। सरकार तो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है और अपना समझना है आपको और हमें समझना है कि एक्चुअल में सरकार के साथ क्या समस्या है, कि आखिर हमें दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की समस्या जो बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन जो बेरोजगार हमारे देश में बढ़ रही है, इसमें कहाँ पे क्या फॉल्ट आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसके पास जो कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आप अपने घर में जिसके पास जैसा दिमाग होता है या जिसके पास जैसा बुद्धि होता है, विचार होता है, उस हिसाब से हम एक अभिभावक के नाते, एक गार्जियन के नाते हम उसको काम देते हैं, बेटा ये काम करो, आप बेहतर करोगे। सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कह दी है कि आप किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते हो। वो अंधाधुंध डिग्रियां बांट रही हैं आपके बीच में। इसलिए बांट रही है, इस बात को हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर इस तरह से क्यों किया जा रहा है हमारे साथ में। आपको 70%, 60% एक अच्छा परसेंटेज के साथ भी आपको थोप दिया जाता है और आपको दे दिया जाता है डिग्रियां आपको हाथ में मिल जाने से क्या आपको जॉब मिल जाती है? डिग्रियां हाथ में मिल जाने से क्या आपके पास दिमाग में नॉलेज हो जाता है? क्या डिग्रियां मिल जाने से क्या आप कामयाब हो जाते हो? एक डिग्री एक कागज का टुकड़ा के समान होता है। इस बात को हम और आप भूल चुके हैं, जिस वजह से जितना भी समस्या का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि सरकार का जो एक पॉलिसी है कि आप तक किसी तरह से डिग्री पहुंचा देना ताकि आपके जेब से पैसा निकालना, इस बात को हम लोग समझ ही नहीं पाए, जिस वजह से आज हम लोग दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की समस्या, यानी तो दिन प्रतिदिन ये बात बोल रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिया लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है, मेरा बेटा फलाना काम कर लिया लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। कारण ये है कि आप एक गुणवत्ता वाला शिक्षा के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिस वजह से आपके पास एक डिग्री तो पहुंच गया है लेकिन आप बच्चे को नॉलेज नहीं दे पाए, नॉलेज से वंचित रह गया है। इस बात को हम लोग कभी नहीं करते, एनालाइज ही नहीं करते हैं, जिस वजह से आज इतना समस्या का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि क्या सच में सरकार हमारे साथ बिजनेस कर रही है, क्या सच में हमारे जेब से सरकार पैसा निकालती है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर आप समझ जाएंगे तो एक्चुअल में जो बच्चे को एजुकेशन देना है वहाँ पे आप जरूर ध्यान देंगे। आप एक अभिभावक के नाते आप अपने बच्चे का, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि उसे आपको कैसा बनाना है। क्या सच में सरकार के लिए एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक मशीन बनाना है या एक्चुअल में अपने बच्चे को एक नॉलेज देकर एक सही दिशा और निर्देश या एक सही मनुष्य बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए चलते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वैकेंसी निकाला सरकार, एक अलॉटमेंट निकाला, एक नोटिफिकेशन निकाला कि हमें जॉब चाहिए 10,000, सरकारी जॉब चाहिए 10,000 और उसके लिए फीस एक क्राइटेरिया रख दिया 500। अब पूरे भारत में अगर 10,000 वैकेंसी होगा तो पूरे भारत में उस वैकेंसी को भरने के लिए, उस एप्लीकेशन को भरने के लिए लगभग 2 करोड़ से अधिक आवेदन गिरता है। 2 करोड़ से अधिक अगर आवेदन गिरता है तो आप 2 करोड़ को 2 करोड़ को 500 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको समझ में आ जाएगा कितना पैसा आया। समझ रहे ना? आपको समझ में आ जाएगा। ये पैसा अगर इस 10,000 एम्प्लॉय को, 10,000 जो नौकरी देंगे, इस स्टाफ को अगर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना रुपया आप दे सकते हैं। आप कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लें कि ये 10,000 एम्प्लॉय को जीवन भर देने के बाद भी पैसा बचता है या घटता है या नहीं घटता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सरकार आप ही के जेब से पैसा निकलकर वो अपना जेब भर रही है। इस बात को हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। देख के लग रहा है कि सरकार मुझे जॉब दे रही है, लेकिन एक्चुअल में सरकार मुझे जॉब नहीं, बिल्कुल ये जो डिग्री बांट रही है, ये डिग्री बांटने का एक ही उद्देश्य है सरकार का कि आप किसी भी हालात पर इतना डिग्री होल्डर हो जाओ कि आप आवेदन भरने की संख्या बढ़ जाए, ताकि सरकार का रेवेन्यू जनरेट हो, सरकार के पास पैसा, अधिक पैसा जनरेट हो, अधिक पैसा सरकार को मिले। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पर फिर से लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा आपका इंटर बेसिस पे इंटर को क्लियर किया। इंटर क्लियर करने के बाद आपको पता है कि मेरा बेटा 70% मार्क्स के साथ इंटर क्लियर कर लिया है और उसी साल एक वैकेंसी निकल जाती है, कोई भी एक वैकेंसी निकल जाती है जिसमें इस बात को लिखा हुआ था कि इंटर पास बच्चे उसमें
फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि बेटा फॉर्म आया है भर दो, तो बिल्कुल ऑब्वियसली आप भी भरना चाहोगे, बच्चे भी भरना चाहेंगे। बच्चा भरा, बच्चे के पास नॉलेज रहे या ना रहे, बच्चा तो उस फॉर्म को भर देता है। इसलिए भरता है कि अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता है, वो कहीं अपने आप को देखना चाहता है। लेकिन वो बच्चा कभी ये बात को कभी रियलाइज़ ही नहीं किया था कि मेरे अंदर में वो कैपेबिलिटी है, वो हमारे पास नॉलेज है या नहीं है, जिस वजह से वो क्या करता है, सिर्फ एक मशीन बन के रह जाता है कि वहाँ पे आप क्या करता है, रेवेन्यू जनरेट करके सरकार को दे देती है। सरकार अगर जिस कैटेगरी का बच्चा है उस कैटेगरी के हिसाब से अगर बच्चे को फेल एंड पास करता तो ये समस्या उत्पन्न आपके जेब से पैसा नहीं जाता। इस बात को मैंने बहुत गौर से देखा और मैं आपको एक चौंकाने वाला डाटा देता हूँ, सोच के आप हैरान हो जाओगे। 2013 में मैंने एक फॉर्म भरा था BSSC का, 2019 में एग्ज़ाम हुआ, फिर कैंसिल हो गया, आज तक उसका रिजल्ट ही नहीं आया। सरकार ठीक इसी प्रकार से हर स्टूडेंट के साथ करती है। प्रत्येक साल वैकेंसी तो निकालती है, एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं करती है, फॉर्म भरवाती है, फॉर्म भरवाने के बाद 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल करते 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 बच्चे का जब पढ़ाई छूट जाता है उसके बाद बच्चे का एग्ज़ाम होता है। कभी कभी ऑन टाइम हो जाता है, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी एग्ज़ाम ऐसे होती है, कुछ कुछ एग्ज़ाम में ऐसा करता है सरकार। उससे क्या हुआ कि बच्चे का जो लेना था बच्चे को उसका रेशियो घट गया और सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट हो गया। और अगर 5 साल अगर आपका पैसा लेकर सरकार अपने पास रख लेती है, उसका कितना गुना कर सकते हैं आप, इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। कितना पैसा वो जनरेट कर लेता है, उसके बाद भी एग्ज़ाम लेती है। क्या फ़ायदा है ऐसे एग्ज़ाम से? तो आपको समझना होगा कि सरकार हमारे साथ किस तरह से ज्ञान कर रही है, सरकार हमारे साथ किस तरह से खेल कर रही है। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक आपके साथ सरकार इस तरह से करती रहेगी। इसलिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि भूखे को ही अनाज के पास पहुंचना पड़ता है। ऐसा नहीं कभी हुआ है कि प्यासे को ही कुआं के पास जाना होता है, कुआं कभी प्यासे के पास चल कर नहीं आया है। एक बहुत पुरानी कहावत है। तो ठीक इसी प्रकार से जनता आप हैं, आपका भविष्य दांव पे है, सरकार का कोई भविष्य दांव पे नहीं है। क्योंकि उसका बेटा जहां पर पहुंचना था, उसका बच्चे को जहां पे पहुंचना था, वो जहां पे एकदम सेटल होते जा रहा है, आपका और हमारा बच्चा ही बेरोजगार और आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए आप अगर इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी जान जाएं कि सरकार आपके साथ किस तरह से खेल कर रही है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और बेल का घंटी दबाना ना भूलें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।